हेलो व्यूअर्स। मैं अभिषेक प्रतिभाश्री इंटरप्राइजेज से। आइए डिस्कस करते हैं 27 जून 2022 के निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स। एज़ यूजुअल पहले की तरह हम डिस्कस करते हैं कि एफआईआईज और डीआईएस का क्या डेटा रहा। इसके लिए हम 24 जून की एफआईआईज की एक्टिविटीज़ देखेंगे। पहले हम कैश का डेटा देखेंगे। तो जो एफआईआईज हैं इन्होंने 2353.77 करोड़ की बिकवाली करी है और डीआईएस ने 2213 करोड़ की 13.44 करोड़ की खरीदारी करी है। अगर एफएनओ की बात करें एफआईआईज और डीआईएस की एक्टिविटी में, तो 667.59 करोड़ का इंडेक्स फ्यूचर खरीदा है एफआईआईज ने। और बात करें तो इंडेक्स ऑप्शन बेचा है 1018.12 करोड़ का। तो ओवरऑल बात करें तो मतलब ठीक ठाक रहा, क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट का मूड है, मार्केट अभी भी अच्छी पोजीशन पे है। आइए एक नज़र ग्लोबल मार्केट्स पे देख लेते हैं। ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो ऑलमोस्ट पॉजिटिव टेरिटरी में है। अब यहाँ पे हमको आज के लिए जो जो मेन ट्रिगर है वो अमेरिकन मार्केट्स की क्लोजिंग है 31,500, क्योंकि 850 पॉइंट की मतलब बहुत अच्छी तेज़ी हुई है और नैस्डैक भी तकरीबन 400 पॉइंट चढ़ के बंद हुआ है। तो इसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हमारे मार्केट पे भी देखने के लिए मिलेगा। हालांकि जो फ्यूचर्स हैं वो थोड़ी सी डाउन साइड में ट्रेड कर रहे हैं, बट उससे कोई ख़ास फ़र्क पड़ेगा नहीं। आइए हम हमारे मार्केट्स पे डिस्कस करते हैं। अभी एसजीएक्स निफ्टी ट्रेड कर रहा है 15,858 पे, राइट। तो हम ये देख लेते हैं कि हमारे मार्केट्स किन लेवल पे आज ट्रेड कर सकते हैं। न्यूज़ हमने मोस्ट क्वाइट बट लेट इट बी। ये न्यूज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है और सैटरडे संडे को कुछ खास ट्रिगर्स होते नहीं हैं। तो हम डायरेक्टली चलते हैं अपने लेवल्स के ऊपर। स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। निफ्टी पे हमने 15,619 का लो देखा, 15,749 का हाई देखा और जो एडजस्टेड क्लोजिंग आई है वो 15,699 की आई है। हालांकि जो प्रोविजनल क्लोजिंग थी वो 15,698 की, तकरीबन 15,700 की थी ऑलमोस्ट। अगर यहाँ से देखा जाए तो हम जो है, जो अभी एस निफ्टी का जो लेवल चल रहा है उसके आसपास, मतलब 15,840, किसी भी गैप अप ओपनिंग में ये हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस होगा। किसी भी गैप अप ओपनिंग की कंडीशन में अगर इसके भी ऊपर ओपन होते हैं तो 15,880 हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस हो सकता है, राइट। इसके बाद में अगर मतलब अगर मान के चलिए मार्केट थोड़ा सा और ऊपर जाता है तो ऑब्जर्वेशन लेवल है 15,944 और सेकेंड रेजिस्टेंस होगा 15,978। और जो हमारे फाइनल टारगेट होंगे या होने चाहिए आज के लिए, वो होंगे 16,050 से 16,100 तक के, राइट। टू बी प्रिसाइज अगर बात करें तो 16,035 ऑब्जर्वेशन और 16,094 आपका फाइनल रेजिस्टेंस लेवल होना चाहिए आज के लिए। और अगर हम डाउन साइड की बात करें तो हम 15,840 से ही लेंगे, ठीक है, क्योंकि गैप अप कितना ओपन होता है ये हमको अभी आइडिया नहीं है। तो हम उसको काउंटर लेकर चलते हैं। अगर 15,840 की बात करें तो 15,840 से आप जो पहला सपोर्ट देखेंगे वो 15,720 के आसपास देखेंगे, जो ऑब्जर्वेशन है भी मान सकते हैं या फिर उसको सपोर्ट ही ले लीजिए। फर्स्ट सपोर्ट 15,720 ले लीजिए, ऑब्जर्वेशन के लिए 15,680। अगर हम 15,680 के नीचे जाते हैं तो फिर हमें सेकंड सपोर्ट जो मिलेगा वो कहीं ना कहीं मिलेगा 15,619, जो कि हमारा फ्राइडे का लो था। इसके नीचे संभावनाएं कम है, बट आपके लिए थर्ड सपोर्ट आएगा तकरीबन वहाँ से भी 50 पॉइंट नीचे। तो आपका 15,560 के आसपास है ना, ये आपका फाइनल सपोर्ट होना चाहिए आज के लिए। इन एनी केस फर्दर डिप आता है तो भी 15,500 के लेवल्स इजीली मार्केट सस्टेन कर लेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, राइट। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी 33,627 के लेवल पे एडजस्टेड क्लोजिंग दी है बैंक निफ्टी ने। 33,390 का लो था और 33,721 का हाई था। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो प्रोविजनल क्लोजिंग थी 33,654, लगभग आसपास की थी,
अब इसके लिए क्या कर सकते हैं आप, इसमें किसी भी गैप अप ओपनिंग में हमको 400 पॉइंट, मतलब जो हमारे रुकावट के लेवल्स थे तकरीबन उसके ऊपर हमको ओपनिंग मिल सकती है, 33,950 के ऊपर, समथिंग एंड समवेयर अराउंड 34,000। तो आपके लिए ऊपर साइड में जो लेवल्स होंगे वो आपको इसको न्यूट्रल करके गिनना पड़ेगा। हम इसको 36,850 को बेस पॉइंट बना के गिनते हैं, राइट। 36,850 को बेस पॉइंट बना के गिनते हैं, उसके ऊपर कितना और उसके नीचे कितना, सॉरी 33,850 को 20 पॉइंट बना के गिनते हैं, उसके ऊपर कितना और नीचे कितना ये देखेंगे हम। 33,850 के बाद में सबसे पहला जो लेवल आएगा वो 34,100, 34,300 और 34,500, टू बी प्रिसाइज 34,600 कर लीजिए। 100, 300 और 600 ऊपर के लेवल हुए। अगर नीचे की बात करें तो डाउन साइड रिस्क कम है। हमारे पास जो पहला सपोर्ट होगा वो बहुत पास में होगा, 33,750 का, राइट। 33,750 के नीचे अगर हम ट्रेड करना शुरू करते हैं तो फिर हम वीक जोन में आएंगे। फिर हमारे पास जो लेवल आएगा वो आएगा 33,400 का, और 33,400 के बाद में वापस 33,200, 300 एक मिनट रुकेगा, फिर वो 33,100 के लेवल है। हालांकि ये पिछले लोस टूटने तो नहीं चाहिए, बट अगर ये टूटते हैं तो 33,100 तक के हमारे को डाउन साइड देखने के लिए मिल सकते हैं। ये सिर्फ इसमें से एक डिस्कशन कर लेते हैं। ओवरऑल लेवल तो दे दिए, बट ये लेवल किन बेसिस पे दिए हैं ये बता देता हूँ। पुट कॉल रेशियो जो है वो अगर वॉल्यूम वाइज देखा जाए या ओ आई वाइज देखा जाए तो अभी ओवर सोल्ड से थोड़ा करीब है और ओवरबॉट से भी काफ़ी दूर है। तो इन एनी केस एक अपसाइड तो मार्केट में है। अब वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कहाँ से होती है ये हमको देखना पड़ेगा। तो अगर मार्केट एक्सट्रीम वन साइड मूव देना चालू कर देता है फर्स्ट सेशन में, तो हमको उसका हाफ पॉइंट रिकवरी नेक्स्ट सेशन में डाउन साइड में मिल सकता है, क्योंकि एक ही दिन में मार्केट ने भागना नहीं है, एक ही दिन में मार्केट ने गिरना नहीं है, और एक ही दिन में ओवरबॉट और ओवरसोल्ड नहीं हो जाना है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। ओपनिंग कहाँ होती है और क्लोजिंग कहाँ होती है किसी भी मार्केट की, वो डिसाइड करती है कि नेक्स्ट डे का मार्केट कैसा होगा। जैसे हमने फ्राइडे का मार्केट देखा, फ्राइडे का मार्केट लगभग पूरा दिन कंसोलिडेट करते रहा। मैं आपको अगर लगे तो चार्ट दिखा दूँ, ये चार्ट वन डे का है। आप देख सकते हैं एक स्ट्रिक्ट रेंज में था। अगर आप इसको 5 मिनट की कैंडल पे लेकर जाएंगे तो आप समझ पाएंगे, राइट, ये कितना ज़्यादा कंसोलिडेशन किया मार्केट ने सेम रेंज में। मतलब थोड़े समय के लिए रेंज तोड़ी, बट बाद में वापस उसी रेंज में मार्केट ने ट्रेड किया है। तो इन कंडीशंस में मार्केट को अवॉइड करना बेहतर रहता है, क्योंकि ज़्यादा रिटर्न यहाँ से बनने के बजाय ज़्यादा नुकसान होने की संभावना होती है। बट ऐसे सेशंस के बाद में आपको एक अपसाइड या एक डाउनसाइड का मूवमेंट ज़रूर मिलता है, तो वो मौका आज हो सकता है, आपको उसका फ़ायदा उठाना है। किसी भी एक साइड का मोमेंट आप पकड़िए, प्रॉफिट बनाइए और अलग हो जाइए। यही रूल है मार्केट का, यही डिसिप्लिन है और इसी को आपको फॉलो करना है आज के लिए, राइट। तो अभी के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, फिर मुलाकात होगी मतलब आज शाम को या फिर कल सुबह, कल के लेवल्स के साथ फिर मुलाकात करते हैं। धन्यवाद।